Question number 8 from exercise topic admission of a partner. Question number 8. The balance sheet of Sahil and Nikhil, who share profits in the ratio of 3:2. So 3 plus 2, 5, that is 3/5 and 2/5. As on 31st March 2017, balance sheet दिया हुआ है. Below the balance sheet, Varad admitted on 1st April 2017. तो अगर क्वेश्चन जर्नल एंट्री का है तो सारे जर्नलिस्ट का डेट होगा 1 अप्रैल 2017. अगर क्वेश्चन लेजर का है तो बैलेंस शीट का डेट होगा 1 अप्रैल 2017. देखिए क्या क्या एडजस्टमेंट्स दिए हैं. वरद वाज टू पे 1 लाख फॉर कैपिटल, 40,000 एज गुडविल. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है. देखो क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, मतलब गुडविल के लिए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा बाय द फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. Old partners decided to revalue the assets, building, furniture, debtors. इन तीनों का revaluation दिया हुआ है. It was found that there was a liability of 3,000 for goods, but recorded on 2nd April. तो ये कुछ goods unrecorded creditors के लिए लिखा हुआ है. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of after the admission of balance sheet. बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ वरद. तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लेजर बेस है, लेजर अकाउंट. so, क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एज अ वर्किंग नोट हम लोग कैश एंड गुडविल अकाउंट बनाएंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. पोस्टिंग के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स का कोई अकाउंट नहीं बनता है यहाँ पर, तो जिसका अकाउंट नहीं वो कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में. सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस देखो बैलेंस शीट में. ओरिजिनल बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है? 60,000. 60,000. अब इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहा है? बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट, देयर इज वन एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर्स. देखो क्या है. इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च. मतलब हमने मार्च में गुड्स परचेज किया था, बट रिकॉर्डेड ऑन 2nd अप्रैल. मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं किया, इट वाज रिकॉर्डेड ऑन 2nd अप्रैल. लायबिलिटी था मार्च में, रिकॉर्ड किया अप्रैल में. सो एज फार एज मार्च इज कंसर्न, क्योंकि अभी हम लोग बैलेंस शीट मार्च का डिस्कस कर रहे हैं. सो एज फार एज मार्च इज कंसर्न, दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेस. अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस. हमारा फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? ऐड इन परचेस एंड ऐड इन क्रेडिटर्स. वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेसेस कितना था? 3,000. तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा बैलेंस बन जाएगा 63,000. कितना बैलेंस होगा? 63,000. अब हो क्या रहा है? लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, मतलब लॉस हो गया. लॉस हो गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. राइट. तो कितना लायबिलिटी बढ़ गया? 3,000. ये क्रेडिटर्स किस चीज के लिए था? अनरिकॉर्डेड परचेस के लिए, अनरिकॉर्डेड परचेस के लिए. देखो फिर से एक बार एडजस्टमेंट. इट वाज फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च बट रिकॉर्डेड ऑन 2nd अप्रैल. इसका मतलब क्या है? हमने मार्च में गुड्स खरीदा 3,000 का, लेकिन रिकॉर्ड किया अप्रैल में. इसका मतलब मार्च में रिकॉर्ड नहीं हुआ, अनरिकॉर्डेड परचेस. तो अनरिकॉर्डेड का परचेस का इफेक्ट क्या होगा? ऐड इन क्रेडिटर्स. अब क्रेडिटर्स में ऐड हो गया तो लायबिलिटी बढ़ गया. लायबिलिटी बढ़ गया मतलब क्या हुआ? लॉस हो गया. लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. फिर उसके बाद है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है ये. तो बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लायबिलिटी साइड है मतलब क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड है मतलब क्रेडिट बैलेंस 80,000 एंड 1 लाख. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस डॉट डाउन 80,000 एंड 1 लाख, 80,000 एंड 1 लाख. ये आ गया आपका बैलेंस. लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया. कम टू द एसेट साइड नाउ. फर्नीचर दिया है 60,000, फर्नीचर दिया है 60,000, फर्नीचर 60,000.
फर्नीचर 60,000, उस पर एडजस्टमेंट देखो क्या है, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट्स एज फॉलोज। फर्नीचर को कितना करना है, 48,000 करना है। फर्नीचर को कितना करना है, 48,000 करना है। 60,000 को 48,000 करना है, मतलब 12,000 से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो 12,000 से रिड्यूस करेंगे तो लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना डेप्रिसिएशन होगा, 12,000। असेट का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, मतलब लॉस हो गया। लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट कितने का लॉस हुआ, 12,000। कितने का लॉस हुआ, 12,000। नेक्स्ट बैलेंस कौन सा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग का बैलेंस कितना दिया है, 72,000। बिल्डिंग का बैलेंस कितना दिया है, 70। देखो बिल्डिंग का कोई अकाउंट नहीं बन रहा है इस आंसर में, तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। बिल्डिंग 72,000। बिल्डिंग के लिए देखो एडजस्टमेंट क्या है, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द असेट्स। बिल्डिंग को कितना रिवैल्यू करना है, 1 लाख। बिल्डिंग को कितना रिवैल्यू करना है, 1 लाख। तो 72,000 को 1 लाख करना है, 72,000 विल बिकम 1 लाख। इसका मतलब बैलेंस बढ़ने वाला है, तो बैलेंस बढ़ने वाला है। कितना बैलेंस बढ़ने वाला है, 28,000 से। कितना बैलेंस बढ़ने वाला है, 28,000 से। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज नथिंग बट अप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। असेट का वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने का प्रॉफिट हुआ, 28,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, 28,000। नेक्स्ट बैलेंस है डेटर्स। कितना बैलेंस है, डेटर्स 40,000। डेटर्स, तो डेटर्स भी कहाँ पर ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर्स 40,000 दिया है। देखो डेटर्स पर क्या एडजस्टमेंट है, डेटर्स को रिवैल्यू करना है। कितना रिवैल्यू करना है, 38,000 इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स। बैड डेट्स हो सकता है, बैड डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स हो सकता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हो सकता है, लाइकली बैड डेट्स मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए डेटर्स को कितना करना है, 38,000 करना है। तो डेटर्स 40,000 है, उसको 38,000 करेंगे, मतलब 2,000 का प्रोविजन कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का प्रोविजन कर रहे हैं, 2,000। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। अभी यहाँ पर असेट का बैलेंस कम हो गया, असेट का बैलेंस कम हो गया मतलब क्या हुआ, लॉस ही हुआ। असेट का बैलेंस कम हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, लॉस हुआ कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितने का प्रोविजन है, 2,000। सो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000। नेक्स्ट बैलेंस कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक 48,000। क्लोजिंग स्टॉक 48,000, उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 48,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम में चला गया। नेक्स्ट बैलेंस, नेक्स्ट बैलेंस क्या दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, देखो कैश इन हैंड। कैश का बैलेंस कितना है, 20,000। तो कैश एज अ वर्किंग नोट हमने अकाउंट बनाया हुआ है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है, 20,000। अब असेट साइड में इसलिए डेबिट बैलेंस, असेट साइड में इसलिए डेबिट बैलेंस। देखिए आपका लायबिलिटी का पोस्टिंग हो गया, असेट का भी पोस्टिंग हो गया, मतलब आपके बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया, बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। Varad admitted on 1st April 2017 on the following terms. Varad was to pay 1 lakh for his share of capital. वरद जो इनकमिंग पार्टनर है उसको 1 लाख रुपया लेकर आना है कैपिटल का।
1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये पैसा किसने दिया है, पार्टनर ने, क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, हमको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू वरद्स कैपिटल, वरद्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर लिखना है वरद्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल में लिखना है बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, he was also to pay 40,000 as share of goodwill, 40,000 रुपया गुडविल के लिए लेके आने हैं। अब देखो क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 3:2:3, तो 3 + 2 5 + 3 8, मतलब 3/8 2/8, 3/8 2/8, और ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5। गुडविल के लिए कितना लेकर आना है 40,000। देखो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट, पहले तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर से साहिल एंड निखिल, उनका ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5। देखो क्वेश्चन में लिखा था ये 3:2, तो 3 + 2 5, 3/5 एंड 2/5, तो ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5 माइनस क्या करना है न्यू रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में लिखा है 3:2:3, तो 3 + 2 5 + 3 8, मतलब हो गया 3/8 एंड 2/8। तो क्या हो गया यहाँ पर 3/8 2/8। नाउ 5 8 जा 40 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, फिर से 5 8 जा 40 हो गया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के लिए 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, so 24 minus 15 is equal to 9, so 9 divided by, यहाँ पर हो गया 9 divided by 40, 9 divided by 40, यहाँ पर 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो 16 minus 10 that is 6 divided by 40। तो आपका न्यूमरेटर क्या बन गया 9:6, रेशियो क्या बन गया 9:6, 9:6, मतलब ही क्या होगा 3:2 है ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो क्या रेशियो बन गया हमारा 3:2, रेशियो क्या बन गया 3:2, सैक्रिफाइस रेशियो बन गया 3:2। नाउ ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, पहले तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, उसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000 लाया, then goodwill distributed in the sacrifice ratio, goodwill distributed between the old partners in sacrifice ratio, इसका एंट्री हो गया goodwill account debit to old partners, और कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे sacrifice ratio। यहाँ पर sacrifice ratio क्या है 9:6, मतलब 3:2, 3:2, तो 3 + 2 5 हो गया 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 8,000, 8,000 multiplied by 3 that is 24,000, 8,000 multiplied by 2 that is 16,000। फिर से एक बार आपका सैक्रिफाइस रेशियो 9/40 है 6/40, मतलब 9:6, 9 और 6 को दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो आपका रेशियो हो गया 3:2। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो गया 3:2 बन गया आपका आंसर। सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 ये बन गया आपका यहाँ पर, मतलब पहले तो क्या था 9:6 था, 9:6, तो वही हमारा कितना बन जाएगा 3:2, 9:6 था वो कितना बन जाएगा 3:2। तो ये 40,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, 3 + 2 5, तो 8,000 होगा, तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 24,000, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 16,000। तो पहला एंट्री गुडविल ब्रॉट इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरा एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये दोनों एंट्री का क्या करेंगे पोस्टिंग करेंगे, दोनों एंट्री का क्या करेंगे पोस्टिंग करेंगे। पहला कैश अकाउंट की डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड।
कैश अकाउंट की डेबिट साइड 40,000 एंड गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड 40,000। कैश में क्या लिखेंगे अभी, तो गुडविल अकाउंट, गुडविल में क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ये था पहला एंट्री। दूसरा एंट्री देखो क्या है, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 40,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है 24,000 एंड 16,000। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, तो दोनों मिलाकर रहेगा 24,000 एंड 16,000, मिलाकर ये 40,000 हो गया। और कहां पर लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 24,000 16,000। अब कैपिटल में नाम किसका लिखेंगे, गुडविल का, सो बाय गुडविल अकाउंट, और गुडविल में लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, यहाँ पर टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट, साहिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट। और आप देखोगे यहाँ पर आपका गुडविल अकाउंट तो वैसे ही टैली हो गया, डेबिट साइड का टोटल है 40,000 एंड क्रेडिट साइड का भी टोटल है 40,000, गुडविल अकाउंट टैली हो गया। वैसे भी आप यहाँ पर देख सकते हो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट विल गेट कैंसिल। तो ये था गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर से एक बार देखते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या क्या हुआ। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज गिवन। तो जिस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा, हमको सबसे पहले तो क्या करना होगा, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा फॉर्मूला से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा रेशियो आ गया यहाँ पर 9:6। रेशियो क्या आ गया, 9:6। उसको 3 से डिवाइड करते हैं, रेशियो आ गया 3:2। नाउ गुडविल ब्रॉट इन कैश, कि उसके दो एंट्रीज हमको पास करने होते हैं। तो पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश, उसका एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशियो में डिवाइड करना होगा, सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 3:2। तो पहले 5 से डिवाइड किया तो 8,000 आ गया, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इस दोनों एंट्री का क्या किया, पोस्टिंग किया, दोनों एंट्री का क्या किया, पोस्टिंग किया। बढ़ते आगे, यहाँ पर हमारा गुडविल एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है। फोर्थ एडजस्टमेंट आपका ऑलरेडी हो चुका है, बिल्डिंग को रिवैल्यू किया हमने, फर्नीचर और डेटर्स को भी। पांचवा एडजस्टमेंट भी ऑलरेडी हो चुका है, क्रेडिटर्स का था अनरिकॉर्डेड परचेस। सो ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 28,000, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे 28,000, उसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, उसमें से क्या करना है, डेबिट साइड माइनस करना है। और यहाँ पर ये क्या आएगा, टू प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन है यहाँ पर, तो पार्टनर्स है, एक तो है साहिल और दूसरा है निखिल। तो पार्टनर्स कौन कौन है, साहिल एंड निखिल, साहिल एंड निखिल। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस ढूंढेंगे, लास्ट के 3 जीरोस ही है, फिर 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ, 1 + 1 2, तो 11,000 ये डिफरेंस आ गया। अभी इनका ओल्ड रेशियो देखो दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, मतलब 5 से डिवाइड करना है। तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 11,000 को 5 से डिवाइड करते हो, 11,000 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, वापस 2 0 0। फिर एक बार मल्टीप्लाई करोगे 3 से, दूसरी बार मल्टीप्लाई करोगे 2 से। सो 2200 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6,600, और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4,400। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन आपका। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, एक अकाउंट की डेबिट साइड तो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्या चीज था, प्रॉफिट है। ये क्या, ये प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है, 6,600, 4,400।
6,600, 4,400। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पर टोटल है 1 लाख, उसको लिखेंगे डेबिट साइड में 1 लाख, माइनस करने के बाद कुछ है ही नहीं डिफरेंस, तो डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है तो सेम बैलेंस आएगा 1 लाख। यहाँ पर 16 + 4 20 हो गया, तो 1,20,400, उसको भी लिखेंगे डेबिट साइड में 1,20,400, माइनस करने के लिए कुछ नहीं तो सेम बैलेंस आएगा 1,20,400। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो, 80 + 20 1 लाख, 6 + 4 10, 1,10,600। तो हम लोग करके करते हैं 600, 4 + 6 10, कैरी फॉरवर्ड 1, carry forward 1, 1 + 8 9 + 2 11, so 1,10,600, 1,10,600, तो बैलेंस भी उतना ही आएगा 1,10,600। इसको क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड टोटल वाज मोर देन द डेबिट साइड टोटल, इनफैक्ट डेबिट्स में कुछ था ही नहीं, ये जो बैलेंस है वो कौन सा, क्रेडिट बैलेंस है, और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। या फिर एकदम आसानी से याद रखोगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट साइड में बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट के भी लेफ्ट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के भी लेफ्ट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट का लेफ्ट साइड मतलब लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर है, साहिल है, निखिल है एंड वरद। वरद का बैलेंस आपको पता है कितना है, 1 लाख। साहिल और निखिल का बैलेंस देख लेते हैं। साहिल के लिए 1,10,600, साहिल के लिए 1,10,600, निखिल के लिए बैलेंस कितना है, 1,20,400, 1,20,400। फिर इन तीनों का मिलाकर टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे, so 6 + 4 10, carry forward 1 as it is, 1 + 2 3 and 1 + 1 2 + 1 3, 3,31,000। नेक्स्ट उसके बाद देखो कौन सा, पहले तो हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, उसका बैलेंस कहां पर ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस है, उसको कहां पर ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट में। अब कैश अकाउंट के लिए, कैश अकाउंट का देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 1,60,000, सेम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,60,000, माइनस करने के लिए कोई एंट्री नहीं क्रेडिट साइड में, डिफरेंस बैलेंस भी आएगा 1,60,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर डेबिट साइड टोटल इज मोर देन द क्रेडिट साइड, therefore this balance is called as what, डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड, या फिर सिंपल अकाउंट के राइट साइड में बैलेंस आया तो राइट साइड में लेकर जाओगे, तो कैश 1,60,000, कैश 1,60,000। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या लिखा था, कैश इन हैंड, तो हम लोग भी यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। गुडविल अकाउंट देखो, आपका गुडविल अकाउंट तो पहले से टैली हुआ है, गुडविल अकाउंट पहले से ही टैली हुआ है, तो गुडविल अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। एंड नाउ फाइनली हमारा बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। यहाँ पर 1 + 3 that is 4, 3 + 6 that is 9, and 3 as it is, 3,94,000 is the total of liability side। देखते हैं एसेट साइड का टोटल, लास्ट के 3 जीरोस ही है। नेक्स्ट इज 8 + 8 16 + 8 24, कैरी फॉरवर्ड 2 हो गया, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 4 9 + 4 13, 13 + 6 19, कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया, सो 1 + 1 2 + 1 3। तो आपका एसेट साइड का टोटल आ गया 3,94,000, लायबिलिटी साइड भी 3,94,000। तो इसका मतलब हुआ कि आपका बैलेंस शीट टैली हो गया एट ₹3,94,000। सो होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।